आप सभी संत मौजूद थे। आपने कई सारे मुद्दों को उठाया, जैसे गौ माता या मुख्यमंत्री योगी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो या कठोर जनसंख्या कानून लाने की बात हो। क्या क्या मुद्दे रहे और किन तरीके की चर्चाएं हुई वहाँ पे और क्या है पूरा मामला? भागवत का प्रमुख सिद्ध क्षेत्र है सुखतीर्थ, जिसे वर्तमान में सुखताल कहते हैं। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने सनातन धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। मैं वहाँ उपस्थित रहा। लगभग 3.5 घंटे कार्यक्रम चलने पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। सबने एक मत से, एक स्वर से मांग की भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि भारत को बिना देर करे तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित करे। एक मांग तो उनकी ये प्रमुखता से थी। दूसरी मांग थी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि तत्काल कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। कठोर हम जब कहते हैं तो उसका मतलब होता है हम दो हमारे दो, केवल दो के दो। ये नहीं कि एक तरफ तो हम दो हमारे दो और दूसरी तरफ हम 4 हमारे 40। ये देश में ये नहीं चलेगा। और कठोर जनसंख्या नियंत्रण का कानून की जब हम बात करते हैं तो ये भी कहते हैं कि अगर जो कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर तीसरा बच्चा हो जाता है तो फिर इस देश का नागरिक नहीं रहेगा, इस देश की सभी सुविधाएं समाप्त कर ली जाएंगी और उसको यहाँ पर एक विदेशी अवैध घुसपैठिए की तरह भारत में रहना होगा। भारत की जो संपत्ति है उसकी, भारत की, वो सरकार जब्त कर लेगी। ऐसी एक प्रकार के कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। इस प्रकार 12 मांगे थी लगभग, और उन 12 मांगों पर सर्वसम्मति से सबने हाथ उठा करके सहमति दी। उनमें से एक महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि अब हमें देर नहीं चाहिए। अब हमको 2027 या 27 के आसपास उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। तो सभी लोगों ने ये भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से निवेदन किया कि आप उनको 2027 में प्रधानमंत्री बनाएं। कि उनसे आग्रह इसलिए किया कि वो भारत सरकार की तरफ से चुने हुए 29 तक प्रधानमंत्री हैं। उनकी इच्छा से ही मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। वो अपनी गद्दी छोड़े, उसके बाद बनाए। ऐसा नहीं कि उनका जीवन काल अच्छा नहीं रहा। वास्तव में श्री नरेंद्र भाई मोदी का जो प्रधानमंत्री का काल है स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। उन्होंने पूरे विश्व में सनातन का मान बढ़ाया, पूरे देश में हिंदुओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उन्होंने एक से एक अद्भुत काम किए। जैसे भगवान श्री राम के जन्म स्थान का भव्य दिव्य उन्होंने निर्माण कराया। जो असंभव लोग काम कहते थे वो असंभव को संभव करके दिखाया। कश्मीर की 370 धारा को लोग कहते छू नहीं सकते, राम मंदिर बनेगा तो खूनों की नदियां बहेंगी, 370 हटेगी तो खूनों की नदियां बहेंगी। लेकिन आश्चर्य हुआ, उनके काल में सब हुआ। ऐसे अनेकों ऐतिहासिक कदम उठाए उन्होंने और कहीं भी एक मच्छर नहीं मरा। तो भाई हमारे देश के नरेंद्र भाई यशस्वी मुख्यमंत्री की उनकी योग्यता का प्रश्न उठाना तो मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम सब लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आज हमें युवा, तुरक मिजाज और जिसका बुलडोजर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो देशद्रोहियों के खिलाफ तेज गति से बुलडोजर चले, तेज गति से देशद्रोहियों को सबक सिखाया जाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी सब लोगों ने मांग की और एक स्वर से ये भी प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा।